महाराज जी, बाबा की उम्र 85 साल है। 85 साल उम्र है। आप कह रहे हैं कि आपने सारे तीर्थ किए कृपा से और यात्राएं की, बट कुछ अनुमति चाह रहे हैं खुद पूछने की महाराज जी। बोलो प्रभु बता। मेरा 85 बरस हो गया। गुजराती में चलेगा? हिंदी में? हिंदी में चलेगा। मेरे 85 बरस हो गया। मैं ट्रैवलिंग करता था, उसमें भगवान का दर्शन सब ठिकाने कर लिया, एक टाइम नहीं, 5 5 टाइम। तो अभी मेरे को आपका जो सत्संग हुआ, मैं 2 बरस से, और ये सत्संग मैं अपना ग्रुप में डालता हूँ और बोलता हूँ कि भाई आप सुनेगा तो आपको आदिवादी उपाधि मिट जाएगी, तो टाइम लेकर सुन लो। तो ओके, करना अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरों का मंगल करने की भावना से भगवत चर्चा सुनाना, ये तो बहुत बढ़िया काम है। ये भागवतिक कार्य है, जरूर करो। आपको जो अनुभव हो वो दूसरों से नाम के भगवत महिमा की बातें करो। बोधयंता परस्परम, भगवान की चर्चा करना है तो बड़ा मंगल बात है। ये 85 बरस में अब मैं क्या बोलूं, मेरे लिए कोई, मेरे को शब्द है ही नहीं मेरे पास। भगवान ने इतना कृपा कर दिया। अभी आपके पास मैं दूसरा टाइम आता हूँ 6 महीने के अंदर, और मेरा अभी खाली प्रश्न यह है कि मेरे को अभी दूसरा जन्म नहीं लेना, कोई योनि में जाना नहीं है। मैं सुबह तुलसी माँ को और पीपल देव को दीवा करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, एक ही मांगनी करता हूँ कि अब मेरे को जन्म जन्म नहीं चाहिए, कोई योनि नहीं चाहिए। महाराज जी, उसके लिए कोई सरल उपाय? हाँ बस मेरे को सीधा। बाबा मेरी बात मान लीजिए। हाँ जी। अगर आपको पकड़ में आ जाए, अगला जन्म नहीं होगा, मेरी बात मान लीजिए, बस नाम जप कीजिए। मेरे से नहीं होता है। मैं अभी सत्कर्म बहुत करता हूँ, मगर नाम जप नहीं होता। हम सत्कर्मों का आदर करते हैं, पर वो हमें जन्म ना लेने दें, इतनी बड़ी सामर्थ्य उनमें नहीं है। जैसे भगवान की मर्जी। बस फिर राजी। अब आप सही बोले, आप सही बोले, आप सही बोले कि फिर जैसी भगवान की इच्छा। तो फिर इसमें बात समझ नहीं, तो मुझे लगता है कि जैसे आप इतना बोल सकते हैं कि मैं 85 वर्ष का हूं, मैं अमुक अमुक तीर्थ गया हूं, तो आप राधा राधा भी बोल सकते हैं ना। आप तीर्थ नहीं गए, आपको भगवान तीर्थ ले गए, आपको भगवान यहाँ लाए। पहले तो कर्माभिमान छोड़ो, कर्तात्व भाव छोड़ो, फिर राधा राधा जपो। अब उसके लिए कह रहे हो मैं कर नहीं पाऊंगा, अब हम कैसे ना। दूसरा एक जो नारद मुनि ने दिया ना, नारद मुनि ने प्रहलाद जी को, वो करता हूँ। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेव। निरंतर जपते हो? निरंतर नहीं, चलते बोलते। नहीं, ये गुरुजी ने दिया है आपको? नहीं बाबा नहीं, तो मैं खाली नारद जी का, प्रहलाद जी को सुना। किसी महात्मा को पहले गुरु रूप से वरण करो, उसके द्वारा रामकृष्ण हरि मंत्र जो नाम मिले। देखो अब हमारी बात कैसे, यही समस्या है कि पुरानी चादर में जब बढ़िया रंग चढ़ जाता है तो फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। अब उनके दिमाग में बैठ गया मैंने सारे तीर्थ किए हैं, दिमाग में बैठ गया मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ये सब कुछ नहीं है भाई, मेरी बात मानो। नाम जब करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो दारिद सताई है। मान लो बात। राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। तो मैं भी आपको गुरु मान के राधा राधा जब। अरे बस तुम्हें बेड़ा पार, हम कह रहे तो पकड़ तो ले, राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। बस राधा, आपका गुरु मान के राधा राधा करते रहो। बस बस, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आप इसका परिणाम बताने के लिए हमसे तो नहीं रहोगे, लेकिन खुद आप देख लेना। भरोसा करने पर ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। हाँ, नाम 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 चलाओ
और भगवत प्राप्ति की बिल्कुल, अरे पुत्र के बहाने बोला नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। तुम राधा जान के राधा राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, विश्वास करो। जान के तुम राम राम बोलो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, विश्वास करो। बस गुरु जी हो गया, मैं आपका गुरु मान। और अब किसी से कहना नहीं कि मैंने इतने तीर्थ किए, क्योंकि वो सब पुण्य नष्ट होता है और तुम जानते हो। मैंने किराया नहीं करवाया, अब मैं क्या, अब कहना नहीं किसी से। ठीक है, आज से अब अपनी बात मत कहना, मैंने जीवन भर इतना तीर्थ किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने तीर्थ ना आए, 5-5 बेर गया। अब मत बोलना, चुप रहना, नाम जप करो जी। वैद्य शिवचरण शर्मा जी, अलवर। राधे राधे, जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, क्या जीव अपने संचित व प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर सकता है? हाँ, कर्म तो नष्ट ना हो तो भगवत प्राप्ति कैसे होती है? प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए बहुत जोर का भजन चाहिए, पर जब उस जोर का भजन होगा तो वो प्रारब्ध नष्ट करना नहीं चाहेगा। बात ये है, प्रारब्ध नष्ट करने लायक जब भजन होगा तो उसका प्रयोग नहीं करेगा। संचित कर्म और क्रियमाण, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण भगवद अर्पित होते हैं, इसलिए वो अकर्म हो जाते हैं, मतलब वो फल देने में समर्थ नहीं होते। और संचित कर्म भगवान की शरणागति से भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध भगवान के स्मरण के प्रभाव से हम सह लेते हैं। बड़े बड़े संतों ने प्रारब्ध को नष्ट नहीं किया। जब तक नष्ट करने लायक भजन नहीं होता तो नष्ट करने की इच्छा होती है, और जब नष्ट करने लायक भजन हो जाता है तब भगवत प्राप्ति की इच्छा आ जाती है। तो प्रारब्ध भोग कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसे बड़े बड़े संतों को देखा गया कि सिद्ध हैं, समर्थ हैं, और कैंसर है, अमुक रोग है, अमुक, उन्होंने प्रारब्ध को नष्ट नहीं किया, प्रारब्ध को भोग लिया और भजन जगत मंगल के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो जब तक भजन प्रारब्ध नष्ट करने योग्य नहीं होता तब तक इच्छा रहती है, और जब भजन प्रारब्ध करने नष्ट करने के योग्य हो जाता है तो इच्छा खत्म हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, बड़े बड़े संतों, ये तो एक बार एक संत जो 3 परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते थे और गोपाल शास्त्र नाम के 108 पाठ रोज करते थे, तो उनको लकवा मार गया, पैरालिसिस जिसे कहते हैं। हाँ, तो हरि बाबा और उड़िया बाबा उनसे मिलने गए तो कहा, बाबा आपके पास इतना भजन बल है कि आप इस पैरालिस को क्या और हजारों के पैरालिस को नष्ट कर। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्यों विनोद करते हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है, शरीर प्रारब्ध नष्ट करने के लिए भजन का प्रयोग थोड़ी होता है। ये भोग लिया, अब शरीर छूटेगा, भगवान के पास जाएंगे। तो जब भजन प्रारब्ध नष्ट करने लायक होता तब इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि इच्छा रहित महापुरुष हो जाता है और देह कपड़े की तरह दिखाई देने लगता है। प्रारब्ध भोग कपड़े पे होता है, स्वरूप पे नहीं होता। प्रारब्ध का आक्रमण अंतःकरण और शरीर, ये 3 कपड़े हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पहनने वाले जीवात्मा के ऊपर कोई प्रयोग नहीं होता प्रारब्ध का। प्रारब्ध का बल है दुख और सुख, अच्छा प्रारब्ध बुरा प्रारब्ध, वो शारीरिक आता है, आत्मा पे नहीं प्रयोग। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोच्यति मारुता। तो प्रारब्ध कहाँ आया? शरीर पे। अच्छा, वो भजन के प्रभाव से स्वरूप में स्थित है, इसलिए दुख सुख से परे है। अच्छा, बिना परे हुई गति हम जान नहीं सकते, तो हमें लगता है प्रारब्ध मिट जाए तो अच्छा होता है। तो प्रारब्ध मिटने की जब तक आपकी भावना तब तक देह भाव है, और जब देह भाव तो उस कोटि का भजन नहीं बना, और जब उस कोटि का भजन बना तो देह भाव नष्ट हो गया, तो प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा नहीं रही। समझ रहे? पुराने कपड़ा तो ऐसे, नया कपड़ा जब मिल गया तो पुराना ऐसे। तो जब दिव्य भाव देह की प्राप्ति हो गई तो ये जो 5 भौतिक देह है, इसके प्रारब्ध को हंसते हुए भोग लिया जाता है। हंसते हुए, जो विदना ने लिख दिया 6ठी राव के अंक, और राय घटे तिल बढ़े रहुरे जीव लिसक। ये विवेक बुद्धि ऐसी प्रवीण हो जाती है कि फिर शरीर राग नहीं रह जाता, तब फिर वो प्रारब्ध नष्ट कर, संचित और क्रियमाण ये 2 नष्ट हो जाते। तो फिर गीता में महाराज जी जैसे लिखा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्मे शुभाशुभ। हाँ, देहाभिमानी जीव को लिखा है। भोक्ता कौन है? कर्ता भोक्ता कौन है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो भोक्ता तो किसको आया? उसी को तो आएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किसको? देहाभिमानी जीव को। और जो प्रारब्ध नष्ट कर सकता है वो देहाभिमानी नहीं होता, वो ज्ञानी होता है, वो भगवत भक्त होता है, और उसको प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। तो भोग किसको आया? शरीर पर आया ना।
तो शरीर से वो तो बहुत परे है, तो क्या फर्क पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम, तो प्रारब्ध भोग ना कि संचित कर्म। जब शरणागत जीव हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। संचित तो वो भस्म हो गए, और क्रियमाण भगवद अर्पित है, इसलिए भी अकर्म हो गए, वो फल दे नहीं पाएंगे। अब जो प्रारब्ध है वो भगवान में तन्मय होकर भोग लिया, निकल गया। ऐसे भक्त जन रहते हैं, प्रारब्ध नष्ट करने की चेष्टा नहीं करते। बड़े बड़े सिद्धों को देखा है, बड़े बड़े सिद्धों को देखा है, जो तत्काल दूसरे के प्रारब्ध को नष्ट कर दे, वो अपने प्रारब्ध शरीर के भोग को भोगा है। ये बड़ी बड़ी महिमा की बातें हैं। ये कोई मतलब केवल ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान प्रवचन की बात कह रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के संयोग से जो बात समझ में आई। आपको समझ में आ रही है बात? एक गीता में 4थे अध्याय में आता है कि यज्ञ के अन्यत्र जो कर्म किए जाते हैं सारे बंधन। हाँ, देखो, यज्ञ का तात्पर्य भगवत प्रीत्यर्थ। यज्ञ का तात्पर्य केवल ये अध्यात्म भगवत प्रीत्यर्थ, जो अपनी वासना पूर्ति के लिए किया जाता है वो सब बंधन कारक है, और जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है वो सब महान मंगलदायक है। वो कोई भी कर्म हो, भगवत प्रीत्यर्थ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार हो, और जो कर्म किया जाए वो भगवत प्रीत्यर्थ किया। यत करोषि, भगवान ने नहीं कहा यत करोषि, जो करते हो मेरे लिए करो, मेरे को अर्पित कर दो, या मेरी भावना से करो। दोनों बात है कि हमारे सामने जिस हम पुरुष की सेवा कर रहे वो भगवान है, जो हम पशु पक्षी किसी की भी, वो भगवान उसमें है। भगवत भावना, तो भगवत भावना ही यज्ञ है। यज्ञ नाम भगवान का है। भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म यज्ञ है, और स्वसुख वांछा से किया हुआ कर्म बांधने वाला है, वो निश्चित अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। वो कर्म योग हो जाता है, केवल कर्म नहीं रहता। नहीं समझ रहे आप जी? नाथ कृपा ही को पंथ चितवत, दीन हो दीन दिन रात, हो ही धो के ही काल, दीन दयाल जानी न जात। का तो सब आपका अपना नहीं है, ये सबके जन कल्याण के लिए है आपका जो है। आपका जो हम देखते हैं कि जो आपकी जो एकांतिक जो वार्तालाप होती है उसको हम हर रोज सुनते हैं पूरा, तो उसमें मतलब इतना कोई, मैं तो बोलता हूँ कि किसी के अंदर कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। अगर वो सुनेगा तो किसके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा कि ये हमें प्रश्न ये कुछ रहा। और इतना बदलाव आता है महाराज, मैं सुनता हूँ कि अगर वीडियो से ही ये सब सुनने से ही आपका वाणी का, आपका तपस्या का इतना प्रभाव है, जो साक्षात कर लेगा उसका क्या मतलब क्या दशा हो जाएगी उनका तो मतलब जीवन ही धन्य हो गया। इसलिए मैं 1 साल से प्रयास कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन वो श्री जी की कृपा हो गई। हाँ, प्रभु की कृपा से मिलन होता है जी। आशुतोष स्वरूप जी महाराज, स्वामी जी महाराज जी, आप एक का प्रश्न है पूज्य महाराज जी का। स्वामी जी पूछ रहे हैं कि जो सेवा ही करते हैं और भजन नहीं करते उनका क्या होगा महाराज जी? सुकृत कर्म बन सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं मानते, नहीं मानते। क्योंकि भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करते हैं तो आप बड़े से बड़े कर्म को करके भी शुभ कर्म साबित कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं। और शुभ और अशुभ दोनों कर्म बांधने वाले होते हैं। जैसे महाराज नृग, उदाहरण देने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे महाराज नृग बड़े ही धर्मात्मा पुरुष और गौ सेवक और गौदानी और सब कुछ ब्राह्मणों ब्रह्म ऋषियों को दे देने की भावना रखने वाले, लेकिन थोड़ा सा अपराध तो गिरगिट बन गए, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंच गई। हमें लगता है कि दान पुण्य सुकृत इनके साथ यदि हम अच्युत भावना, सबके प्रति भगवत भावना और भगवत स्मरण रखें तो हमारा सब काम ठीक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर हमें इस पर विश्वास नहीं, शुभ कर्मों पर। जैसे शुभ कर्म के परिणाम रूप एक मनुष्य शरीरधारी महाराज नहुष देवराज इंद्र पदवी पर बैठते हैं, फिर इसके बाद त्रुटि होने पर अजगर योनि को प्राप्त होते हैं। जमान है, शुभ कर्म जमान है। भगवत स्मरण करने की इतनी महिमा है कि एक व्यभिचारी पुरुष अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारता है नारायण, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि स्मृति नहीं तो हमारी नजर में सब व्यर्थ है, क्योंकि
आप शुभ कर्म करके, यज्ञ करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, सब कुछ करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक अखंड स्मृति नहीं होगी। इसके लिए अखंड स्मृति जरूरी। हाँ, अव्यावृत भजनात् भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय बताते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ। देवर्षि नारद जी बताते हैं भगवत प्राप्ति को उपाय। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। समस्त आचरण भगवान को समर्पित किए जाए, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, तब हमारे हृदय में अखंड स्मृति। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत तन्मयाहा, भगवत स्मृति में तन्मय। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बंधन कारक है। शुभ कर्म सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चर। शुभ अशुभ दोनों का नाश करके त्रिगुणातीत अवस्था, कालातीत अवस्था भजन से प्राप्त होती है। अगर निरंतर स्मरण भजन नहीं बन रहा तो हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं तुम्हारे शुभ कर्मों का। वो शुभ कर्म पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, पुनः ले जाएंगे, नया स्वप्न दिखाएंगे और फिर मृत्यु लोक में गिरा देंगे। स्वर्ग क्या है? एक अच्छा स्वप्न है, बस, और कुछ थोड़ी है। भोगने के बाद फिर तो काम बना नहीं ना। हाँ, तो इसलिए जब तक निरंतर भगवत स्मृति, आंतरिक भगवान का चिंतन नहीं, अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्य का। ये जो सब्जी आपके जो जैसे आप श्लोक बोलते हैं या मतलब मानसिक चौपाई, अब हम एक साथ इतना सुनते हैं कि मतलब आपके जो ये है मतलब हमें कंठस्थी हो गई। और हमारा व्यवहार में ऐसा लगता है कि महाराज जी ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे चिंतन में ऐसा रहता है कि महाराज ने ये बोला है। आज सत्संग, आज जो एकांत की वार्तालाप में जैसे बहुत सारे संत लोग बात है, सर भक्त लोग बात है, उनके जो ये प्रश्न होते हैं, उसे जो महाराज उनका जो प्रश्न था उसमें महाराज जी ने ये बोला, तो मतलब एक वो कानों में गूंजती रहती है आवाज। तो हमें मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि इससे हमें ये करना चाहिए, ये कर्म करने से महाराज जी ने इस कर्म करने से ये फल मिलता है, तो वो नहीं करना है। जो शुभ कार्य करना है वही करना है, जो अशुभ है उसको नहीं करना है। तो इससे मतलब बहुत, और शुभ कार्य का कर्ता भाव नहीं रखना है, शुभ कार्य का फल नहीं चाहिए। इसमें यह भी प्रवीणता रखनी है कि अशुभ कर्मों का त्याग करना है, शुभ कर्म शास्त्र प्रमाणित करना है, और उसके फल की आकांक्षा नहीं रखनी, और उसके कर्ता भाव का त्याग करना है। मतलब निस्वार्थ भाव से। आप कर्ता हैं ही नहीं, आप तो साक्षी मात्र हैं। बहुत समझना, करण में जो अध्यात्म तेज पड़ रहा है उससे वो संचलित हो रहे हैं। जैसे एक पर्दा कर दिया जाए और लोहे के कुछ कण फेंक दिए जाएं, चुंबक यहां रख दिया जाए, तो उनमें चंचलता आ जाएगी, चैतन्यता आ जाएगी। जड़ लोहा जो हिल रहा है तो चुंबक की इच्छा नहीं है, उसकी पावर से वो हिल रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व के पावर से अंतःकरण संचलित हो रहा है, और अंतःकरण 3 गुणों के अनुसार क्रियाएं में रत है, इंद्रिय मन, और आप उसके दृष्टा हैं और आप उसके संचालक हैं। आप उसको सही दिशा देते, गलत दिशा देते, ये आपको देखना है। लेकिन वो पावर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तीनों गुणों के प्रभाव से हो रहा है। अंतःकरण जो संचलित हो रहा है आत्म पावर से हो रहा है, और वो आत्म पावर आप हैं। आप दृश्यमात्र हैं, कर्ता नहीं। ये आपके अनुसार बोल रहे हैं। और फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, संतुष्टायन केनवा। आप चूंकि साक्षी हैं इसलिए कोई भी स्थिति आपको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो सकती। अगर आपने अपने को साक्षी भाव में ला चुके हैं तो, और अगर देह भाव में है तब तो प्रभावित कर लेगी। फिर उस समय दूसरे भाव से आ जाता है कि भगवान हमारे को निर्मल कर रहे हैं, भगवान हमारे को निर्मल करने के लिए ये परिस्थिति दी है। अगर अनुकूल परिस्थिति आती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, प्रतिकूल आती है तो भगवान कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावन कर रहे हैं। और अगर हम ज्ञान भाव में देखते हैं तो फिर दृष्टा भाव से देखते हैं। महाराज जी देखो, ऐसे साधना तो हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विक्षेप आने के मन फिर विचलित हो जाता है। फिर से मतलब विक्षेप को ही विक्षेप हमें देना है। यही तो बहादुरी है कि विक्षेप जब आए तब हम मुस्कुराए। विक्षेप आ किसको रहा है? मन की मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल चेष्टा को विक्षेप कहते हैं। मन की मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल जो चेष्टा हुई उसको विक्षेप कहते हैं। कोई विक्षेप नहीं। हमारी भगवदाकार वृत्ति करना है तो हमको विक्षेप को भी भगवदाकार करना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं, सबको घसीटना है अपने भाव में, कहीं कोई परेशानी नहीं। जैसे भारी विक्षेप पड़ रहा है, कोलाहल अशांति, उस समय भी हम देख रहे हैं
ये गुणों के प्रभाव से हाहाकार मचा हुआ, पर मैं इस समय निर्लेप हूं, मैं इस समय परम शांत हूं, मेरे स्वरूप में कोई अशांति नहीं, गंभीर शांत मुद्रा है, बस संतुष्टा येन केनवा। बस यही प्रवीणता है उपासक की, कि अपने को विक्षेप से बचा ले, ना स्वयं उद्विग्न हो और ना अपनी किसी चेष्टा से किसी को उद्विग्न होने दे, अपनी चेष्टा से ना होने दे और दूसरे की चेष्टा से स्वयं अपने को उद्विग्न ना होने दे। से वो जो जैसे मतलब विक्षेप आता है, तो उस समय हमें अपने आप को कैसे बचाए? जैसे हमारे अंदर विक्षेप आ रहा है, अब वो विक्षेप किस कोटि का है पहले हमको ये देखना होगा। नहीं, जैसे थोड़ा सा भी विक्षेप आ, जैसे नहीं, हम, प्रतिकूलता को ही तो विक्षेप मान रहे हैं ना, जी हाँ, जी हाँ, जी प्रतिकूलता ही तो मान रहे हैं। जी, तो हमारे को प्रभु इस प्रतिकूलता में भी भगवदाकार वृत्ति रहे, इसके लिए मुझे ये अवसर दिया है, जी, जी, तो मुझे उस समय और डट के भजन करना है। हाँ, जैसे कोलाहल या किसी भी तरह का विक्षेप है, किसी भी तरह का, कोई हमें बार बार परेशान कर रहा है, वो बार बार हमें, तो उस समय हमको अपनी एकाग्रता और फिट कर देनी है। मतलब भगवान मुझे इस स्थिति में भी मेरा निरंतर भजन चले, ये इसलिए परिस्थिति भेजा है। मुझे भजन छोड़ के भागना नहीं एकांत की तरफ, मुझे वहीं बैठना है। अभ्यास हमें ऐसा करना है कि विक्षेप जहां है हमको वहां बैठना है, विक्षेप जहां वहां हमें हटना नहीं। ये विश्वास कर लीजिए, वो भगवान ने आपको पुष्ट करने के लिए विक्षेप दिया है, क्योंकि वो विक्षेप आप मान रहे हैं। जब विक्षेप विक्षेप ना रह जाए तब आपकी ऊंचाई बड़ी मानी जाएगी। अगर विक्षेप विक्षेप है तो आपको उसी विक्षेप में रह करके निरपेक्ष होकर भजन करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर विक्षेप बना रहा तो कहीं भी भाग के जाए विक्षेप बना ही रहेगा। हमको विक्षेप दिया ही इसीलिए जाता है कि जहां, जैसे अपना चेला जहां कमजोर होता है गुरु वहीं प्रहार करता है। कुश्ती में जैसे ऐसे मारा कहा तो अब 1000 बार वहीं मारेगा, क्योंकि अगर ये 1000 बार से परिपक्व हो गया तो दूसरा पहलवान गिरा नहीं पाएगा। ऐसे ही भगवान हमारे गुरु हैं, तो देखते हैं काम से विक्षेप, ये क्रोध से विक्षेप, ये लोभ से, तो बार बार वही वृत्तियां भेजते हैं। तो वो तुम्हें परास्त करने के लिए नहीं भेज रहे, वो परिपक्व करने के लिए भेज रहे हैं। साधक उसके नकारात्मक सोच में आ जाता है कि अब यहां से तो झोला झंडा उठाओ, यहां तो बड़ी विपरीतता है। अब वो जहां जाता है वहीं वो विपरीतता देता है। भगवान इसलिए देता है कि तुमको उसमें परिपक्व होना है। परिपक्व नहीं हुआ तो फिर ठीक नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा जनक जी से, बहुत हमको इससे संतुष्टता हुई कि हमें साधना में परिपक्वता कैसी लानी है। उन्होंने कहा, विदेह राज कैसे हैं? सब कुछ तो आपके पास है, रानी है, मकान महल, सब भोग समान, और विदेह राज, देव ही राज सुखों का भोग भोग रहा है, तो आप विदेह कैसे हैं? आज शयन कीजिए, कल आपको बताएंगे, कल बताएंगे। भोजन पवाया, महल में शयन कराया। देवर्षि नारद उच्च कोटि के महापुरुष हैं, भगवान की तरह, चाहे दैत्य हो चाहे देवता, सब इनका आदर करते हैं। महल में जब शयन किया तो अपनी रानी से कहा, जाओ देवर्षि नारद जी के साथ शयन करो जाकर। तो आज्ञाकारिणी पतिव्रता थी। देवर्षि नारद भगवान के अवतारों में गणना, जे ही गई तो वो भगवत चिंतन में लेटे हुए थे। जब देखा कोई लेटा तो वो नहीं देखा कौन है, देखा स्त्री। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे शयन करा के मेरे आसन पर स्त्री? ये सुबह बात करेंगे। वो और शकील, वो और शकील गए, वो और शकील गए, वो और शकील गए। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुख करके देवर्षिनाथ पूरी रात बिताई। महारानी उठ के चली गई। देवर्षिनाथ जी सुबह गए और कहा, ये कौन सा मजाक था महाराज? आप तो बड़े बड़े ज्ञानियों को शिक्षा देने वाले हैं, परमहंस सुखदेव जी के गुरु हैं, क्या ये अभद्रता नहीं है जो आपने की? तो क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बोले, रानी को आपने भेज दिया, बाद में मुझे पता चला वो रानी ही थी, मेरे साथ क्यों शयन कराया? फिर क्या हुआ? बोले, मैं सकिला। फिर क्या हुआ? बोले, जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके पूरी रात लेटा रहा और वो पार्श्व में लेटी रही। तो आपको दीवाल और स्त्री में फर्क नजर आया? बस हमको यही फर्क नहीं नजर आता। जैसे तुम्हारे लिए दीवाल मिली तो शांति से आप, ऐसे मेरे लिए स्त्री, ऐसे मैं, इसलिए मैं विदेह राज हूं कि तुम्हें स्त्री और दीवाल में फर्क नजर आया, मुझे स्त्री और दीवाल में फर्क नहीं। देह स्थिति से ऊपर। इससे हमें बहुत उदाहरण मिला कि हमें हर विक्षेप को भगवत स्वरूप समझकर सहना है। हम भगवत पार्षद हैं, संत हैं, हमें कहीं भी विक्षिप्त नहीं। ए दूरी, किससे कौन दूरी, किससे कौन दूरी, बस यही समझना। तो आसक्त भी नहीं होना और घृणा नफरत भी नहीं करना, कहीं भी पूरे विश्व में समभाव से। जब श्री सुखदेव जी महाराज
व्यास देव जी से बताया कि मेरा जो अनुभव, क्या यही ब्रह्म साक्षात्कार है? अब इसका प्रमाण तो गुरुदेव ही देंगे। तो श्री व्यास देव जी ने इसी प्रमाण के लिए जनक जी के पास भेजा सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी की अंतर्वृत्ति जान करके जनक जी ने उनकी परीक्षा ली। जो ही प्रथम गेट में गए, रुकवा दिया। तो उनका, प्रार्थना कीजिए जनक जी से, मैं मिलने आया हूं। कोई उत्तर नहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। भला सोचो, अपने लोगों को घंटा 2 घंटा हो जाए तो चेहरे का रंग बदल जाएगा। 7 दिन 7 रात्रि कोई उत्तर नहीं, और वो यथावत वैसे ही खड़े रहे। पूछा उनके चेहरे की आकृति में कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। बोले अब महलों में ले जाओ। और दिगंबर 16 वर्ष की अवस्था श्री सुखदेव जी के, दिगंबर रहते थे, कोई लंगोटी भी नहीं लगाते थे। 9 युवतियों के द्वारा स्नान और सारी सेवाएं। रोज पूछते कोई फर्क? बोले महाराज जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही आज भी है। 7 दिन 7 रात्रि 9 युवतियां सेवा करती रही। इसके बाद जब देखा कोई फर्क नहीं, तब आए और अर्चना वंदना की। आइए, कहा आपको जो अनुभव हुआ है वो सत्य है, क्योंकि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष निर्माण होता है। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं हो सकता। आप आत्मा राम हैं, आपको आत्मबोध हो चुका है। श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। बस यही बात हमको समझनी है। किसी भी स्थिति में हमें कहीं भी विक्षेप नाम की चीज न रह जाए, कोई विक्षेप न रह जाए। अगर विक्षेप है तो बार बार भगवान तुम्हें देंगे जब तक उस पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। तो विक्षेप तो साधक अवस्था में बहुत से आते हैं, लेकिन उन विक्षेपों को सहकर अपनी साधना को परिपक्व कर लेना, यही साधुता है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, तास्तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास। जितने विक्षेप हैं आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं। इनको सहन करना पर हमें विक्षेप को विक्षेप मानना नहीं, परीक्षा माननी है। हमें उत्तर देना है विक्षेप में विक्षेप रहित होकर अपने ही लक्ष्य पे बने रहना। अगर लक्ष्य छूट गया और विक्षेप से प्रभावित हो गए तो विक्षेप हो गया। अगर लक्ष्य चिंतन नहीं छूटा तो विक्षेप से हम कभी प्रभावित नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए। हमारे लिए कोई विक्षेप ही नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कुछ विक्षेप नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। वही सत्य वस्तु विक्षेप बन के आता है हमको पुष्ट करने के लिए, हमको पुष्ट करने के लिए। कभी वो हमको नष्ट करने के लिए नहीं आता, वो पुष्ट करने के लिए आता है। मतलब हम में कमी है, इसलिए भगवान जो हमारी कमी है उसको दूर करने के लिए उस विक्षेप से। हाँ, क्योंकि भगवान करुणा में कभी अपने भक्त की बाधा नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जितनी बाधा स्वीकार करता है उसको निर्बाध करेंगे, अबाध गति प्रदान करेंगे। तो इसलिए अपने लोगों को हर विक्षेप को सहना है, सहकर वहां भगवत लक्ष्य रखना है कि भगवान ने मुझे विक्षेप दिया भजन करने के लिए। और सत्य मानिए, बहुत आनंद आएगा जब विक्षेप सहकर सही माने में निकल जाओगे। यहां तक कि पिटाई भी करवा देते हैं। ऐसे कई घटनाएं, जो भ्रमण करते हैं उनको ये प्रसाद मिलता रहता है। ऐसे अशुद्ध प्रवृत्ति वाले जनों को मिलाया जाता है कि अब देहाभिमान कितना रह गया है, बस ये शांति से। तो हमें पिटाई तक को भी भगवत प्रसाद मान के सहना होगा, तभी आगे। जब कोई अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ होता है तो ऐसे नहीं चढ़ा होता, रसगुल्ला खा के नहीं चढ़ा है, गुलाब जामुन खा के नहीं चढ़ा है। हाँ, हर कष्ट सहना पड़ा है, प्रकृति के हर वार को सीधे सहना। जैसा शास्त्रों में लिखा वैसे हमको हर स्थिति में तैयार रहना। साधु का मतलब होता है हर स्थिति का तैयार। हमारा अपमान होगा, हमारी निंदा होगी, हमें कष्ट सहना होगा, हमको उस तब हमें परमात्मा प्राप्ति। भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो तो हमको विक्षेप क्यों दिया जाता है, भगवान क्यों पिटवाते हैं अपने भक्तों को। आज की सत्संग में अगर जो बैठा हुआ हो, कोई था आज के सत्संग में तो सुना आपने, सत्संग में माधवदास बाबा को पिटवा रहे। क्यों पिटवा रहे? कितना देहाभिमान रह गया अभी, कितना समर्पण की कमी। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को बजा के देखता है ना, ऐसे भगवान अपने भक्त को बजा के देखते हैं। देखो भक्तों के चरित्रों को पढ़कर तो तैयारी करनी इस बात की कि मेरी मृत्यु का अवसर आने पर भी मुझे विक्षेप न मालूम दे। यही अध्यात्म है जो आपको हर परिस्थिति में मुस्कुरा के जीना सिखाता है, जो हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। टूटना अध्यात्म में है ही नहीं, तोड़ नहीं सकता। हर अध्यात्म का स्वरूप यही है। तो ये जो गृहस्थी में नाना प्रकार के दुखों को लोग भोग रहे, चिंता शोक, इससे उनको यही समझाना चाहते हैं कि वास्तविक दुख आपको छू नहीं सकता। आप ऐसे हो
पर आपने अपने को शरीर मान रखा है, आप गलत आचरण करते हो, इसलिए आपको दुख भोगना पड़ता है। नहीं, दुख तो आएगा, जो प्रारब्ध रचना है वो शरीर में आएगी, लेकिन उससे लड़ना सीखो। उससे हार गए किसी खेल में तो बोले डिस्टर्ब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं, बहुत परिपक्व अवस्था को प्राप्त होना है। मानव जीवन दिव्य जीवन है, वो दिव्यता भजन से आएगी, साधना से आएगी। जी। मनमोहन जी, नई दिल्ली से। महाराज जी को कोटि कोटि नमन, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तिहाड़ जेल में हूँ। महाराज जी, जेल में, तिहाड़ जेल में बंदियों को सुधारने हेतु नए नए प्रयास करते रहते हैं। महाराज जी, आध्यात्मिक रुचि किस तरह बढ़ाई जाए उनमें, जिससे वो अपने मुख्य धारा से जुड़ सकें और उनमें सुधार और ज्यादा हो सके? हाँ, नाम कीर्तन ही सुधार कर सकता है, और तो मुझे कम समझ में आता है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता के कारण वो तो जेल गए। जेल में जितने जाते हैं आसुरी प्रवृत्ति, स्वसुख वांछा से किया हुआ कर्म आसुरी प्रवृत्ति में बदल देता है। जैसे व्यभिचार है, हिंसा है, चोरी है, बहुत प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति के कर्म हैं वो उन्हें जेल पहुंचा दिए हैं। अब आपका सहृदय है, आपको लगता है इनका मंगल कैसे हो, तो हमको प्रधान उनका परिवर्तन होना नाम कीर्तन से और सत्संग से। यदि उनको सत्संग सुनाया जाए, सत्संग से बहुत नीच पुरुषों को उच्च गति प्राप्त हुई है, बहुतों को परिवर्तित होते देखा गया है। अगर सत्संग सुनाए, अपने एक दिन हमको एक वीडियो भेजा था, मथुरा के जेलर साहब, वो आए भी थे, उनके पूरे परिकर स्टाफ सहित आए थे। वो अपने कैदियों को बैठाल करके राधा नाम कीर्तन करवाते हैं, और कुछ समय वो वीडियो हमारा सत्संग का उनको सुनाते हैं। वो आपने जब यहाँ दिखाया तो हमने देखा था वो। अच्छा, शायद इन्होंने डाला होगा इन लोगों ने उस। अगर उनको सत्संग सुनाया जाए, सुनाने का अधिकार है आपको सत्संग? सुनाने का अधिकार तो है, लेकिन प्रवृत्ति उनकी चेंज नहीं हो पाती। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, आसुरी प्रवृत्ति तो एक ग्रुप को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में बहुत ही कम लोग हैं जो उसे रिपीटेडली कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा उसे कर ले, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है ना। आसुरी मतलब राक्षसी स्वभाव, आसुरी प्रवृत्ति। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पर अगर नाम कीर्तन किया जाए तो मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास कहता है कि उनकी सदगति हो जाएगी, पक्का आनंद हो जाएगा। जैसे 100 बार नाम बोला गया, राधा राधा राधा, और वो बोल भी नहीं रहे, तो कान में तो सुन रहे हैं। श्रवण और कथन का एक ही फल मिलता है। 100 बार राधा नाम उन्होंने सुना, और जब शरीर छूटेगा और उनका हिसाब होगा तो 100 बार राधा नाम सुनने का हिसाब उनका जुड़ गया रजिस्टर में, उनका मंगल हो जाएगा। स्वभाव परिवर्तित हो जाना ये तो बहुत कठिन बात। इसके लिए तो प्रगट साधु संग चाहिए, प्रगट साधु संग चाहिए। उनके प्रश्नोत्तर, उनकी रुक्षता अपनी भजन दृष्टि से बदलना पड़ेगा। जैसे आप बैठे हैं तो आपके ऊपर जो हम बात करके, तो इसमें हमारा जो आध्यात्मिक पावर है वो आपके अंदर जाएगा, वो हमारा संकल्प काम करेगा। जैसे हम चाहें कि आप ऐसे बदलना ही पड़ेगा, तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे हम चाह कर बोलते हैं कि हमारी ये बात पूरी हमारे भारत में, समाज में, विश्व में जाए, मांस न खाया जाए, शराब न पिया जाए, व्यभिचार न किया जाए, तो हजारों लाखों नौजवान भाइयों ने छोड़ा है। हम मिले बाद में हैं, वो हमसे मिले बाद में, और पहले उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो सकता, पर विशेष रोगी के पास फिर डॉक्टर के यहाँ भर्ती होना पड़ता है, नहीं होता। वो इमरजेंसी वार्ड वाले हैं वो। अब समस्या ये कि हम वृंदावन का नियम लिए हुए हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। अगर ऐसा अवसर मान लो प्रभु दिए होते, शरीर स्वस्थ होता और हमारा वृंदावन का ये संन्यास क्षेत्र संन्यास ना होता, और फिर हम जाते और आप हमें अवसर देते कि 1 घंटा हम उनके बीच में बैठे जिन्होंने कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा अपना चित्त दुखाया, दूसरे का चित्त दुखाया, अपने परिवार से बिलग हुए, फिर उनसे जो वार्ता होती, शायद है कि निश्चित उनका परिवार, शायद शब्द इसलिए कि अगर वो बहुत ही क्रूर कर्मी हैं तो कई बार जाना पड़ेगा, कई इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। नहीं तो एक बार इंजेक्शन में संत दरस जिम पातक टरे, निश्चित परिवर्तन हो। पर हमें लगता है प्रयास करते रहो, अगर 100 में 2 भी सुधर गए तो आपका प्रयास तो सफल होगा। 100 में 2 तो सुधर सकते हैं, माना 98 नहीं सुधरेंगे, पर 2 तो सुधर जाएंगे। आप नाम कीर्तन और सत्संग का प्रयास करते रहिए। और दूसरा है कि दुष्ट स्वभाव को भय के द्वारा भी सुधारा जाता है।
तो आप शासन करता है वहां के, तो इतना तो आपको नाम कीर्तन करना ही पड़ेगा। ऐसा आपको अधिकार है कि आप उनसे भय का तो अधिकार आजकल है नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट्स के रूल ऐसे नहीं है कि हम उन्हें भय दिखाएं, हमारा काम सुधारना हो गया है। नहीं, जैसे करेक्शनल ऑफिसर की तरह हमें काम करना पड़ता है। आप जैसे उनको हर सुविधा दे रहे हैं, हाँ जी। तो आप उनको ये उनके कल्याण के लिए, नाम कीर्तन के लिए उनको विवश करके नहीं बैठाल सकते? विवश करके नहीं बैठा सकते। अच्छा, वो स्वेच्छा से बैठला, स्वेच्छा से बैठ गया तो स्वेच्छा से क्यों बैठला चाहेंगे? पापाचारी लोग हैं। आज स्वेच्छा से फिल्म लगा दो तो आ जाएंगे देखने के लिए। तो देखते ही है। हैं? कीर्तन यदि चला दे तो 10 मिनट में सारे गायब हो जाते। क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां, ये तो समस्या हो गई। स्वेच्छा से तो जेल का है को जाते, अगर ऐसी इच्छा होती, नाम प्रिय लगे, भगवान प्रिय लगे तो जेल का है को जाते। वो तो फिर अब यही समस्या है भगवान की माया की। एक बार एक क्राइम करके जाता है, थोड़े जेब कतरा आता है मेरे पास, महीने 2 महीने में चला जाता है या 6 महीने में चला जाता है, उसके बाद वो फिर आ जाता है। हाँ, क्योंकि उसको अपना स्वभाव परिवर्तन करना नहीं चाहता। हमने कोशिश की हर तरह से उसको कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो वो काम करना चाहता है उसे सिखाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको वॉच किया तो वो ही रिपीट करके आ रहा है। हाँ, वही नशा करके आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु के किए नहीं होता। शिष्य अगर अपना सुधार ना चाहे तो गुरु सुधार नहीं चाह सकता। देखो, अगर सुधारना नहीं चाहा दुर्योधन ने, तो भगवान उपदेश देने गए थे कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन नहीं सुधरा। तो इसीलिए अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं। अब जब आप कहते हो जहां कीर्तन शुरू किया तो 10 मिनट में सब गायब हो जाते, तो बिल्कुल कैसे सुधरेंगे? आसुरी प्रवृत्ति, उनको लगता है सब क्या है ये? क्योंकि मलिन बुद्धि है, तो उनको परमार्थ बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, और अपने को लगता है ये क्या है, कितना गंदा आचरण करके जीना चाहते, और उनको लगता है क्या है ये, फालतू का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, उनको फालतू का जीवन लगता है, तो ये क्या जीवन है कि ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं। तो हमें लगता है अगर नाम कीर्तन सुनी लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन अगर बदलना ना चाहे तो कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। और ये आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। देखो, गंदे चरित्र देखते हैं बच्चे मोबाइल में, और फिर उसी का आचरण। हाँ, अब उनको अच्छा लगेगा रामकृष्ण हरि भजन और कथा वार्ता, उनको ये सब अच्छा नहीं। उनको उनका कोई हिस्ट्री सीटर प्रवचन दे कि अब की छूटना तो देखो जल्दी पकड़ में मत आना, ऐसा ऐसा केस करना मैं तुम्हें बता, वो अच्छा लगेगा उनको। क्राइम रिपोर्टर देखते हैं। हाँ, कैसे कैसे नया क्राइम हम कर सकते हैं। टीवी पे जो टीवी लगे हुए हैं जेल्स के अंदर, उसके अंदर वो क्राइम रिपोर्टर देखते हाँ, कि नया क्राइम का तरीका कौन सा पकड़ने में मिले। बिल्कुल ठीक बात है। हैं सर, मैंने ऑब्जर्व किया उसको। जी जी। तो आप भी नाम जप करते रहिए और उनको नाम जप सुनाते रहिए, सत्संग सुनाते रहिए। देखो, अगर 2-4 सुधर जाएं तो समाज के 2-4 तो सुधर गए। और ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्रयास व्यर्थ जाए, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, प्रयास तो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हम पक्की बात कहते हैं। इस जन्म में पर और आगे के जन्म में उनका जरूर मंगल होगा। यदि उनको नाम सुनाया जाए, सत्संग सुनाया जाए, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ है। किसी दिन उनको अगर एक शब्द भी लग गया तो उनका परिवर्तन हो जाएगा। बहुत से लोगों का परिवर्तन हो रहा है और बहुत से लोगों का हुआ है, इतिहास साक्षी है, साधु संग से हुआ है। तो उनको अगर सत्संग सुनाया जाए, भले भाग जाएंगे, 10-5 तो बैठे रहेंगे। हाँ, इतने तो 100 में 5 से 7% तो निकल ही आते हैं जो इस धारा में। तो हाँ, तो कम से कम अगर वो सुधरेंगे ना, तो हम समाज का कोई हिस्सा तो सुधार पाए, एक चैन तो तोड़ पाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद आपको, जो आप ऐसे कैदियों के मंगल के लिए आप ऐसा सोचते। भगवान ने आपका बड़ा सरस हृदय बनाया है, जो आप ऐसों के लिए भी मंगल सोचते हैं, आप ऐसों के लिए मंगल भावना करते हैं, और ऐसे अधिकार पर होकर भगवान की बड़ी कृपा है। आप भी नाम जपते रहिएगा। जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति हो जाना, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाना। अनूप विश्वास जी। श्री कृष्ण। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मथुरा में रहता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे न चाहते हुए भी कई बार मुझसे ऐसा काम हो जाता है जो मेरे माता पिता का आंसू का कारण बन जाता है। महाराज जी, मेरी भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। वैसे एक सोचता हूँ बात ऐसा हम ना आपको बताएं, हम ये ऊपर से कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हमसे ऐसा काम हो जाता है। बात असलियत में कि अगर मैं ना चाहूं तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमें लगता है ना, कोई जबरदस्ती हमसे करा देता, हम चाहते नहीं हैं। वो जो जबरदस्ती करा देता, वो असलियत में वो चाहत ही होती है, बिना चाहत के नहीं हो सकती।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना चाहत के, जैसे हमने कभी मांस खाना नहीं सोचा तो कभी जिंदगी हो गई नहीं खाया। शराब पीना कोई जिंदगी नहीं। जो हमने चाहा नहीं तो जिंदगी में नहीं हुआ। और जिंदगी में किसी की ताकत नहीं कि हमारे सामने रख दे, किसी की ताकत भी नहीं, क्योंकि हमारी चाहत नहीं हुई ना। अच्छा, जो हमने चाहत की और शास्त्र में लिखा है कि नहीं करना चाहिए, पर हमसे हो रहा है, तो हम ये बनावटी कह देते कि वो हम सच्ची कहते हैं, हृदय से नहीं चाहते, पर वो हो जाता है। वो हो नहीं जाता, वो हम चाहते हैं इसीलिए हो जाता है। जैसे अंदर से सुख बुद्धि है कि अगर हम ये भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, और बाहर से कि ये भोगना पाप है, तो एक मन कह रहा है यार पाप है, नहीं भोगना चाहिए, पाप है, नहीं भोगना चाहिए, हम घसीटते चले जा रहे हैं वहीं। बोले यार हम तो पक्का सोच रहे थे कि नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो अंदर जो सुख बुद्धि है ना उसमें, कि इसके भोगने से सुख मिलेगा, इसके करने से लाभ मिलेगा, वो चाह ही होती है। उस सूक्ष्म चाह को हम नहीं जान पाते, वही सूक्ष्म चाह हमसे पाप करवाती है। अगर हमारे अंदर वास्तविक चाह ना हो तो मुझसे कैसे हो सकता है? आप इस विषय पर बताएंगे। महाराज जी, मैं मतलब 2023 नवंबर में आपके दर्शन मैंने रात को किए थे सबसे पहले आके। और तब से मैं पहले नॉनवेज खाता था, मैं मांस खाता था मैं। लेकिन मैंने उसी टाइम जब आपके दर्शन किए थे, मैंने उसी टाइम सोच लिया था ये चीज कि नए साल से बिल्कुल ये सब मैं छोड़ दूंगा। और महाराज जी आपकी बड़ी कृपा रही है मुझ पर कि मैं नए साल से अभी तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया ये चीज, मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया ये सब चीजें। और बस आपसे बस इतना मेरी आप नहीं, हम ये जानना चाहते वो क्या है जो आप ऐसा करते हो कि जिसको आप कहते हैं कि मैं चाहता नहीं पर वो हो जाता है। बस इतना संकेत में हम जानना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज महाराज जी, जैसे कि मैं अपने हिसाब से कोई चीज सोच रहा हूं, मैं कोई भी चीज ऐसी अपने काम को लेके या किसी और चीज को लेके। नहीं देखो, एक चीज है यहाँ हमारा समझना, जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूँ और उसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया, ये तो एक अलग विषय हो गया कि भाई हमने मेहनत की, अब मेरा भाग्य इसमें आड़े पड़ गया कि जो मुझे लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला, वो हानि हो गई। जो मुझे विजय मिलनी चाहिए वो हार हो गया। जहां मुझे सुख मिलना चाहिए वहां दुख मिल गया। तो ये परिणाम, अब परिणाम में ये पूर्व पाप हमारा बाधा पहुंचा रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, ये परिणाम में हमको भोगना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने पर हम सफल नहीं हो पा रहे, तो मेरा पूर्व का कोई पाप कर्म ऐसा है जो टांग मार रहा है। पक्की बात समझना, भगवान इसीलिए दोनों को कहा है कि जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखो। हम फिर प्रयास करते हैं। ये तो एक अलग चैप्टर हो गया। एक चैप्टर हो गया जो मैं नहीं चाहता ऐसा मेरे से कर्म हो जाता है, उस चैप्टर को संभालने की बात है। ये तो परिणाम है हमारे कर्म का कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन अच्छा परिणाम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई बुरा प्रारब्ध, पूर्व का पाप आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब उसको नष्ट करने के लिए भजन है, इतना भजन करो कि उसको समाप्त कर दो पूर्व प्रारब्ध को। पर इतना भजन करने की उत्साह ना होने के कारण वो बार बार प्रारब्ध हमको गिराता जाता है। तो हर बार हम प्रयास करते हैं लेकिन निराश नहीं होना, ये एक अलग चैप्टर हो गया। आपका शायद चैप्टर अलग है, जिसे आप कहते हैं मेरे द्वारा ऐसा कर्म बन जाता है जिससे माता पिता को मतलब दुख पहुंचता है। वो क्या कर्म हो सकता है? कर्म मतलब महाराज जी ऐसा है कि मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ मैं और उसमें हाँ जी बोलिए। मैं अपना एक ऑनलाइन काम करता हूँ जिसमें कि मतलब अभी तक मतलब जो चीज मैंने सोचा था वैसा भी हुआ नहीं है उसमें। अभी इतना मतलब जैसा मैंने सोच के स्टार्ट किया था काम को वैसा भी हुआ नहीं है कुछ भी इसमें। और मेरा उसके साथ साथ मैं एक प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वहां पहुंचना चाहता हूं कि आपके माता पिता को दुख आपके आचरण से क्यों, बस। महाराज जी एक आगे लिख रहे हैं कि पहले सोचता हूँ कि अभी इनका दिल नहीं दुखाऊंगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर ऐसा मन पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर नहीं, हम इसीलिए जानना चाहते थे इस बात कि कहीं आप अपने माता पिता को कटुवचन तो नहीं बोलते? जी कब हो जाता है। हाँ, कभी आप माता पिता की अवहेलना तो नहीं करते? हम वही बात आपसे कहलाना चाहते थे। ये व्यापार आज तो एक अलग का विषय है, तो हमें लगता है नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको कितना भी गाली दें, अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हो कि संत हैं, तो आप ऐसे सुनेंगे कि महाराज अब आप बोल तो गलत ही रहे हो, कड़वा बोल रहे हो, पर आप हमारे गुरु हो या संत हो। अंदर बोलोगे नहीं, अंदर ऐसे चलेगा कि अब कुछ भी बोलो, वैसे तो हम आपको जवाब दे सकते हैं, पर आपको हमने गुरु माना, संत माना। इस तो या तो मानने का संबंध, वहां तो है मेरी माँ, वहां तो पिता है। मर्यादा से गलत शब्द कभी नहीं माँ पिता को निकलने चाहिए।
मर्यादा में तो जैसे माँ है हमारे पिता है तो हम बोल सकते हैं, देखो हम प्रयास कर रहे हैं इस विषय का, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वो थोड़ा हम बोल सकते हैं, थोड़ा हम लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब एक प्यार भरे शब्द। देखो मम्मी लगे तो हैं, हम भी तो प्रयासरत हैं, थोड़ा आप भी तो शांत रहिए। पर उनको गालियां दे देना, उन पर हाथ उठा देना या ऐसा व्यवहार कर देना कि वो बाद में रोएं, ऐसा उचित नहीं। आपको देखो ये शरीर जो मिला है तुम्हारी माँ ने अपने पेट में रखा, तुम्हारी माँ ने आपको दूध पिलाया, इतना बड़ा सहना। अब अगर भूल से कभी ये हाथ उनको दंड देने के लिए उठ जाएं तो धिक्कार है उन हाथों को, जिन हाथों को मालिश कर करके माँ ने मजबूत किया। छोटे बच्चे को देखो ला, कैसे माँ पूरे शरीर में तेल मालिश करती, दूध पिलाती, बड़ा करती। आज उसका शरीर अब वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। बड़ी नीचता है भाई, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। हमें तो लगता है अपने माता पिता को भगवान मान के उपासना करे तो मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं। सच्ची मान लो, आपसे कह रहे हैं। आज तक हुआ जो हुआ, आज से हमारी जो बात मान लेना। जब गुस्सा लगे तो आप चुपचाप मौन हो जाना, अपने माता पिता को कटु वचन मत कहना और अच्छे से अच्छे उनको अनुकूल पदार्थ पवाना। सच्चे मंदिर माता पिता है, कभी कोई फल, कोई जूस, कोई ऐसी चीजें ले जाओ कि उनको पवाओ, उनके पैर दाबो। रात्रि में जब शयन करने जाओ उनके प्रणाम करके पैर दबा के देखो, शयन कर फिर कितना सुख मिलता है। अरे कटु वचन नहीं, बहुत बढ़िया ये लाभ है। आजकल के भाई बहन ये समझ नहीं रहे, अपने वयोवृद्ध माता पिता और भी बूढ़े जनों का जो अपमान करते हैं, बहुत बुरी तरह करते हैं। हमको तो बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने माता पिता की सेवा कर लो तो बहुत बढ़िया सेवा हो जाए। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती है, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पवा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो। देखो अभी जीवन बदल जाएगा। वो उनका हृदय अंदर से आशीर्वाद। और हम आपको बताएं, माता पिता ऐसे होते हैं, अगर थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी दे दोगे तो भी आशीर्वाद ही देंगे। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। नहीं तो तुम पीट के जाओ उनको और फिर किसी से सूचना भेजो आपके तुम्हारे लड़के को 4 लोगों ने पीटा, तो चिल्ला के ना दौड़ पड़े कि बचाओ, किसी तरह मेरे बेटे को कष्ट ना होने पावे। उसका हृदय यही कहेगा अंतिम श्वास तक, मेरे बेटे को कष्ट न। और बेटा कैसा धूर्त कि अपने ऐसे माँ को डंडे से मारे थप्पड़। तो भाई मेरी प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है, जिनके माता पिता हो चूक मत करना। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अपने बूढ़े माता पिता को भगवान की तरह यदि तुम मेहनत करके कर लिए तो तुम्हें और किसी मंदिर में भगवान के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, घर में ही भगवान बैठे हुए हैं। नहीं, ये चूक मत करना, बस इसे संभाल लो आप, धीरे धीरे सब ठीक हो। और नाम तो जप ही रहे हो, गंदे आचरण छोड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप। और भगवान के पावन धाम में रहते हो। मथुरा भगवान की जन्मभूमि स्थली है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ता सकल लीला कई। भगवान के धाम में हो। हाँ, जैसे ये भगवान का प्रेम भूमि है तो वो भगवान की जन्मभूमि है, ये लीला भूमि है ना, वो जन्मभूमि भगवान की। हमारे गुरुदेव का कहना है कि बेरमिल इष्टों के मान इष्ट अलग अलग हैं। बेरमिल इष्टों के मान इष्ट देव अलग अलग हैं, सबका आत्मस्वरूप एक ही है। किसी इष्ट को प्राप्त होने पर परमात्मा पे हो जाती है, लेकिन जो नाम रूप में फंसा रहेगा उससे मुक्ति संभव नहीं है। नाम रूप में, जागतिक नाम रूप। जी जी, आप ऐसा केवल जागतिक शब्द में कह सकते हैं। जी जी, आप भागवतिक में नहीं कह सकते। तो उसकी प्राप्ति के साधन क्या होंगे? साधन उसके लिए, उसका साधन है गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर जो नो उपदेश किया है, मंत्र या जो नाम, उसमें निरंतर चिंतन करते हुए सांसारिक चिंतन का नाश करना। पहला हमारा जागतिक चिंतन छूटे, फिर जब सत चिंतन होते होते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो जैसे शुद्ध दर्पण में अपना प्रतिबिंब भासता है ना, ऐसे शुद्ध बुद्धि में ज्ञान चक्षु का प्रकाश होता है। जब ज्ञान चक्षु का प्रकाश होता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, पूर्ण हो जाता है। पर नाम और रूप में हम फंसे हैं, नाम और रूप के ही आश्रय से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव है ना, गुरुदेव का नाम है ना, गुरुदेव का दिया हुआ नाम है ना, साकार है ना, बस हमारी यही प्रार्थना है। हम पहुंचते वही हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। सत्य वस्तु यही है कि दो नहीं है, सत्य वस्तु एक है। और मानी संख्या गुरुदेव, फिर उस संख्या को हम जब विस्तार में लाए सवाल में, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमें चराचरम, बस बात बन गई। कोई भी मान लो,
राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, कोई भी बोलो, वो एक है। और वही एक अनेक में है। अनेक में एक और एक में अनेक का जो दर्शन कर लिया वही सिद्ध ज्ञानी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो अधूरा ज्ञानी है जो किसी का खंडन करता है। संपूर्ण ज्ञानी वही है जो है, बस है। इष्ट का सूक्ष्म रूप प्राप्त करने के लिए है सूक्ष्म रूप में जाएंगे तब उसका असली नाम मिलेगा। सूक्ष्म रूप प्राप्त करने के लिए चिंतन, चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, जो नित्य केवल मेरा चिंतन करता है। अब उस मैं को आप किस रूप में लें वो गुरुदेव से पूछिए। अपने गुरुदेव प्रदत्त उपासना में ही अपनी चित्तवृत्ति अनन्य करनी चाहिए। जो हमारा स्वरूप है वो अचिंत्य है, वो चिंतन वाला नहीं है। तो पहले चिंतन से संसार के चिंतन रहित बने, संसार की भोग वासनाओं के ऊपर उठें, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे हों, तब हमारा अचिंत स्वरूप है। और वो चिंतनीय नहीं है, वो अपने आप से अपने आप में स्थित है। समझ पा रहे हो हमारी बात? चूंकि ज्ञान मार्ग की तरफ खिंचाव वाली वार्ता है, इसलिए आपको इस बात को कह रहे हैं। हाँ, पूर्ण ऐसा भक्त पूर्ण होता है। ज्ञानी को भगवत प्रेम संबंधी बात में हो सकता है चूक हो जाए, तत्वबोध में नहीं चूक है, लेकिन प्रेमी को तत्वबोध भी होता है और भगवत प्रेम भी होता है। वो भगवान की नाम रूप लीला धाम की भी महिमा को जानता है और इनसे अचिंत्य को भी वो जानता है। वही सबसे परे है, वही सब में भरे है, वही चिंतनीय है, वही अचिंतनीय है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। और वासना हटी तो वासुदेव ही वासुदेव है, कोई है नहीं दूसरा। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा। सूरदास जी महाराज के पद है कि अपने जान में बहुत करी से मनसा वचकर्म सुमृति नहीं नैन धरी। और फिर कहते गुण बिनु गुण स्वरूप रूप बिनु नाम ले श्री श्याम हरि। तो कृपा अपराध से अपने समो सूरते बिगड़ी। तो मनसा वाचा कर्म अगोचर सुमृति नहीं नैन धरी, कहते उसको मैं नहीं पकड़ सका। आप हमको ये बताइए कि चिदानंद को क्या नेत्रों से देखा जाता है क्या? जो सबका परम प्रकाशक है उसको पर देखा जाता है? ऐसा नहीं है कि ना देखा जाता हो। अगर नहीं देखा जाता तो फिर वर्णन कैसे है? तो तीन नेत्र हैं, एक है चर्म चक्षु, और बुद्धि में एक होते ज्ञान चक्षु, और एक हृदय में होते प्रेम चक्षु। तो गुरु कृपा से ज्ञान चक्षु जब प्रकट होते हैं तो मायामल का नाश हो जाता है। तो जो सत है उसी में रति हो जाना प्रेम कहा जाता है। तो जैसे हम साकार भगवान की आराधना करते हैं तो वही परम तत्व आज जो हम चिंतन करते हैं वही हमें दिखाई दे रहा है। आज हम नानात्व का चिंतन कर रहे हैं तो वही नानात्व रूप में भास रहा है। अगर हम उसका श्याम रूप में चिंतन करें तो जित देखो ते श्याममयी, और उसका राम रूप में चिंतन करें तो जड़ चेतन जगजीव जब सकल राम में जान। और हम अम्बा रूप में चिंतन करें तो देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम तुम ईश्वरी देवी चरा चरस्य अम्बा चराचर। तो है कौन कौन चराचर में? बोले एक ही तत्व। जैसे चिंतन करो तो जे भी हमने चिंतन किया हरि का अगोचर नेत्रों से वो है, वही आकर हमारे मन बन बैठे, वही हमारी बुद्धि बन बैठे, वही हमारा चित्त बन बैठे, वही हमारे अहम में समा गए। हमारी मन बुद्धि उनकी तक नहीं पहुंच सकती। राम तर्क बुद्धि मन बानी, लेकिन राम जी तो बुद्धि मन में आके बैठ सकते हैं। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। तो भक्त अपने मन के नेत्रों से उनको निहारता है। और मन के नेत्र कहाँ खुलते हैं? यहीं खुल जाते हैं। ये खुले हैं तो सामने, बंद है तो सामने, कोई अंतर नहीं रहता। पिय मूर्ति नैनन बसे ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम। ये केवल प्रवचन नहीं दे रहे, ये केवल प्रवचन नहीं दे रहे। जो अनुभूति की चर्चा है वो काशी विश्वनाथ जी के प्रसाद में है, और जो प्रेम की चर्चा है प्रियाजू की चर्चा में कहे पी मूर्ति नैनन बसे ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। इसी मन में प्रिया प्रीतम, मन में प्रभु। मन प्रभु तक नहीं जा सकता, प्रभु मन में आके बैठ सकते हैं ना, इस पर कोई तर्क तो नहीं है ना, वो आके बैठ सकते हैं ना। तो प्रेमी जनों के प्रेमाकर्षण में वो आके बैठ जाते हैं। जो मन भगवान श्री कृष्ण ही हैं
लेकिन विमुख होने पर हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की तरफ आकर्षित कर रहे थे। वही जब हम अहंकार त्यागने के लिए गुरु चरणों का आश्रय लिया तो वही मन ही श्री कृष्ण बन गया, मन ही ब्रह्माकार हो गया, मन ही ब्रह्ममय हो गया। कोई अंतर नहीं पड़ता। जो आत्मा है वही वही है, दूसरा कोई नहीं। इंद्रियों में पावर, जो इंद्रिय तत्व है, जो मन तत्व है, जो बुद्धि तत्व है, ये उसी से प्रकाशित है। ये सब वही है, कुछ और नहीं है। त्रिगुण भी वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कुछ और नहीं महाराज, बस सवाल हल करना है। सवाल हल हो जाए, एक अंत प्रकाश हो जाएगा, तो उसके लिए अंधकार तुम्हें। महाराज जी केवल सवाल हल करने में स्थूल सूक्ष्म कारण है, तो युक्ति भी चाहिए अंधकार तोड़ने के लिए। गुरु की युक्ति चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधना दे अभिमान पुष्ट कर सकती है, यदि अभिमान नष्ट नहीं, वो गुरु से होता है। उनकी चरण पादुका माथे पे रखने से होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। दूसरा उपाय नहीं है महाराज, सब कुछ वही है, बस सवाल हल करना है। तो ये नहीं है, ये नहीं, अन्वय व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। व्यतिरेक ये नहीं, फिर है, और जब है तो फिर सर्वम खल। हमारे गुरुराज ने कहा सब संतन की बड़ी बलियारी, वही कहा सब संतन की बलियारी। सबका मैंने नाम रूप जो है सहारा अनेक है, रास्ता एक है। उन्होंने कहा बिंदु रास्ता है, सब सिमट कर बिंदु हो जाए तो रास्ता मिल गया। रास्ता एक है, सहारे अनेक है। कोई सहारा पर रास्ता मिल जाएगा। संतों के चरणों का सहारा, उसी से गाड़ी पार हो जाती। इसलिए कहा गया है कि अहम नहीं नष्ट होता महाराज जी। ये हम सब अनुभव की बातें कहते हैं। अहम नहीं नष्ट होता। फलाहार और न जाने का इतने घंटे पद्मासन, इतने घंटे से वो पुष्ट ही हो रहा है। इसको नष्ट सिर्फ गुरु कृपा ने किया। और जब नष्ट हुआ तो कुछ नहीं करना महाराज, जितना करना वो सब मिट्टियां मेट करना है। जितना करना वो सब मिट्टियां मेट करना है। वो करने ना करने से दोनों से अलग है। वो करने से उपज नहीं होती, ना करने से कुछ घटता नहीं है। वो साधना से बढ़ोतरी नहीं होती, असाधन से उसमें कोई कमी नहीं आती। जो मैं है वो निर्लेप है, निर्विकार है। बस करने का अहम है, उसी को मिटाने के लिए सत में लगा दिया, सत से हटा दिया। और जब शुद्ध सत में लगे तो करता भी गया और भोक्ता भी गया, तब अपने स्वरूप का बोध हुआ। कर्ता भोक्ता को बोध थोड़ी होता है। कर्ता भोक्ता तो अज्ञान ही रहता है। और अज्ञान जब नष्ट हुआ, अब ये ऊंची बातें हैं भाई, लोगों की समझ में आ रही ना हो, लेकिन लक्ष्य आपका है इसलिए चर्चा हो रही। तो ये महाराज ज्यों कहते हैं सब कुछ वैसा ही रहता है, बस अज्ञान हट जाता है, कर्ता और भोक्ता भाव हट जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। गुरु कृपा ही केवल, हम बस एक शब्द में कह सकते हैं गुरु कृपा से ही संभव है। चाहे जितनी बुद्धि लड़ा लो, चाहे वेदांत पूरा कंठास्थ कर लो, लेकिन किताबी ज्ञान से माया की ग्रंथि का भेदन नहीं हो सकता। गुरु के जब तक चरणों की रज का सेवन नहीं होता और जब तक उनकी हमारे ऊपर प्रहार नहीं होते उनके, तब तक ठीक नहीं होता। जब हमारे अहंकार पे चोट मारी जाती है, वो गुरु ही मार सकता है, क्योंकि दूसरी जगह गर्दन फंसा नहीं सकते। मान लो हम बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे आपसे, अगर कुछ भी बात करेंगे तो महाराज महाराज आप समझिए, और गुरु ऐसे थोड़ी बात करेगा। गुरु ही अहंकार का मिटिया में, और अहंकार ही अविद्या है। यही अहंकार ही हमको नष्ट किए हुए है। अगर मैं ज्ञानी हूं ऐसा बोध है तो अभी अज्ञान गया नहीं। मैंने ब्रह्म बोध प्राप्त कर लिया अगर ऐसा है तो अभी अज्ञान गया नहीं, क्योंकि वो बैठा है फल फैलाए हम। जब वो गया तब अपने आप से अपना मैंने आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया है, अज्ञानी की भाषा है। वो अपने आप का आत्मा कौन है? मैं ही तो है। अंधकार रहने से तो अज्ञानता होती ही है। अंधकार टूटेगा तो क्या चाहिएगा? अंधकार टूटने का जो युक्ति है वो गुरु देंगे। ये मतलब सर्वसार बात है कि जिसको माया मुक्त होना है गुरुदेव के चरणों में लिपट जाओ। वो बस उनकी एक भीनी कृपा दृष्टि आती है और वो ऐसी ज्योति जगाती है अंतर में कि वो अपने से अपने को देख करके तृप्त हो जाता है।
फिर गुरु और शिष्य नहीं रह जाते। सेवक स्वामी भाव छुटी जावे। फिर वो एक अद्भुत स्थिति होती है, एक में दो और दो में एक, एक में दो और दो में एक, क्योंकि प्रेम गलियति सांकरिता में दोनों समाये हो तो एक रहे, पर खेल जब होगा तो दो में ही होगा। तो फिर ये द्वैत का व्यवहार केवल होता है, गुरु शिष्य का स्थिति एक होती है। व्यवहार में जो त्रुटि करे वो भी अज्ञानी होता है। अब गुरु के सामने ऐसे थोड़ी कि हम तो एक ही हैं, नहीं, गुरु के सामने प्रणिपाते, साष्टांग दंडवत, दैन्य भाव, पर तत्वबोध में कोई अंतर नहीं है, तत्वबोध में द्वैत नहीं है, भाव व्यवहार सेवक स्वामी भाव छुटी जावे, एक हो गए। पर अंतर का विषय रहता है। अब जैसे बाहर मिलेगा तो व्यवहार उसका सम्यक वैसे ही होगा, हाँ, समदर्शिना न कि समवर्तिना, व्यवहार वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। स्थिति में अभेद रहता है, उसका जो स्वरूप है वो अभेद स्थिति में रहता है। बड़ी कृपा करी, आखिर चर्चा भागवतिक हो गई जी।